हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो किसी स्टेट में आए। इसी बीच आप देखेंगे कि दिसंबर जो है एंड होने को है, 2025 एंड होने को है। सभी लोग जो है गुलाबी ठंड का मजा ले रहे हैं और 2026 इज गोइंग टू कम वेरी सून। और इसी बीच देखेंगे यूपी में थोड़ी सी गर्मी बढ़ चुकी है। कैसे? ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है बहुत जल्दी एडवर्टाइज होने वाली है 26 पोस्ट पर आप जो है। तो आपके लिए बिल्कुल तड़कते भड़कती न्यूज लेके आया हूं और बहुत ही शानदार न्यूज है। बहुत ही सटीक तरीके से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। क्या कुछ एलिजिबिलिटी होने वाली है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या बाहर के लोग एलिजिबल हैं, क्या एक्सपीरियंस मैंडेटरी है नहीं है, क्या पे स्केल होने वाली है, पिछली वैकेंसीज का क्या स्टेटस है और जितनी वैकेंसीज है उन सबका क्या स्टेटस है। तो मेरी वीडियोस बहुत सटीक होती हैं, थोड़ी सी लेंदी होती हैं, लेकिन सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है क्योंकि यहां पर मैं अपने पूरे जो 10 साल प्लस ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं अच्छे से यूज करता हूं। और डेफिनेटली जो हमारा रिजल्ट है वो भी आपको दिखता होगा ड्रग इंस्पेक्टर और जीपीटी फार्मासिस्ट में। सो लेट्स टॉक इन दिस वीडियो। तो यहां पर आप देखेंगे बहुत लोग कहते हैं यूपी में कब आए, यूपी में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई बा, ठीक है। तो अब वैकेंसी देखते हैं कहां पर एडवर्टाइज होगी। देखिए, जब भी दो तरीके की वैकेंसीज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की ज्यादातर वैकेंसीज आप देखोगे, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज की हो जो आईएएस और आईपीएस की बात आप करते हैं, 3 सर्विसेज आती है ऑल इंडिया सर्विसेज में, बाकी सेंट्रल सर्विसेज है। उसी तरीके से जो ए क्लास की बी क्लास की नौकरियां होती हैं वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संविधान में इसका जिक्र है। तो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, तो राज्य के लोक सेवा आयोग है ये ए क्लास बी क्लास की। उसी में सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी आप देखोगे, डी ट्रिपल एस बी आप देखोगे, एचएसएससी आप देखोगे। इस तरीके के जो सी क्लास डी क्लास की नौकरी है उन सबके लिए एग्जामिनेशन जो है यहां पर होते हैं। तो यूपीपीएससी के थ्रू 26 पोस्ट पर जो है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही जल्दी यहां पर सूचना आपको मिल जाएगी, यहां पर अपडेट हो जाएगा। थोड़े समय बाद जो है 2-4 दिन में फॉर्म जो है खुल जाएंगे। हो सकता है जब तक आप तक वीडियो पहुंचे तब तक फॉर्म ओपन भी हो गए हों। और ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज है। कैसी न्यूज है ऑथेंटिक? यहां पर आप देखेंगे एक कटिंग मेरे हाथ लगी है, यहां पर आप देखिए, ये थोड़ा सा हम लोग इसको इस साइड कर लेते हैं। और ये रहा आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जो कि नोटिस जारी, जब भी कोई विज्ञप्ति जारी होने वाली होती है तो आयोग क्या करते हैं कि ये जो है पेपर में विज्ञप्ति को जारी कर देते हैं और उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाती है सारी चीजें। और यहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर D6E1/2025 की जो है ये आप देखेंगे। साल के आखिरी जाते जाते बिल्कुल माहौल गर्म हो गया है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। यहां पर आप देखेंगे एब्रिज एडवर्टाइजमेंट मतलब संक्षिप्त विज्ञापन। ये आपको इतला किया जाता है, बताया जाता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार आप बेसिक डिटेल अपनी भर देंगे तो उसी डिटेल को फेच कर करके जितने फॉर्म है यूपीपीएससी के भर लेंगे। वैसे ट्रिपल एससी में भी सिस्टम आप देखेंगे। माहौल और जल्दी गर्म होने वाला है क्योंकि पेट 2025 का जो है रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही जल्दी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज भी 560 पदों पर आपको दिखाई देने वाली है। तो बिल्कुल एकदम कमर की जो पेटी है उसको बांध लीजिए और माहौल गर्म होने वाला पूरी तरीके से। यूपीपीएससी, क्योंकि ये ए क्लास बी क्लास की नौकरीज हैं, तो ये सारी चीजें कब से? 22 दिसंबर 2025 से। और आज डेट आपकी आप देखेंगे क्या है आपकी? 21। एक दिन बाद ये एडवर्टाइजमेंट लाइव होने वाला है। तो विलिंग कैंडिडेट्स के लिए आपको ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरना होगा, यानी कि जब भी फॉर्म आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। ठीक है, ये सब। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन आपका 22 दिसंबर 2025 से होने वाली है। ऑनलाइन फीस लास्ट डेट जो है 22/1/2026 यानी जनवरी 2026। बहुत ही बढ़िया शुरुआत होने वाली है। लास्ट डेट करेक्शन और इन सब के जो है 29 जनवरी 2026 होने वाली है। अलग अलग पोस्ट पर उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में वेटरनरी ऑफिसर की 404 पोस्ट आने वाली है। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में वेटिंग ऑफिसर की एक पोस्ट आने वाली है। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर में जो है यहां पर पोस्ट आने वाली है। और यहां पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर की 26 पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है। तो एडवर्टाइजमेंट एक दिन बाद जो है जारी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी न्यूज है। कैसे तैयारी करना सब कुछ मैं बात करूंगा। वीडियोस को अच्छे से देखना है, भले फास्ट करके देखो लेकिन वीडियोस को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जहां पर आपको संपूर्ण सूचना और 100% ऑथेंटिसिटी के साथ आपको मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर द बेस्ट, वी आर ट्राइंग टू बी ऑलवेज बेस्ट। ठीक है, चलिए। यहां पर और भी पोस्ट आप देखेंगे, यहां पर इसी बीच आप देखेंगे यूपीपीएससी के साइट पर, तो जो इंजीनियर अभी देखेंगे यूपीपीएससी लेक्चर का एग्जामिनेशन हुआ है, इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का, सबका हुआ है। इंजीनियरिंग में जो आप देखो कि 500 प्लस पोस्ट अलग अलग जगह पर आ चुकी हैं।
ठीक है, तो ये देखिए, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू हैव वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। आप अप्लाई कर दो और ओटीआर नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने पहले कभी कर रखा हो तो वही ओटीआर नंबर यूज करके वैकेंसी भरी जाएगी। 20 दिसंबर को नोटिस जारी होता है, 21 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, 22 तारीख से फॉर्म जो है भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे कैसे, यूपीपीएससी के साइट पर जब आप जाओगे तो यहां पर आपको देखने वाला है ये सब, तो ओटीआर नंबर वगैरह किसके लिए, सब सारी चीजें यहीं से करना होगा आपको, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट यहां सबको देखने वाला है, सब कुछ जो भी देखो, ये यूपी टेक्निकल डिपार्टमेंट यहां पर फिर से जो है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में लेक्चरर की वैकेंसी के लिए 500 प्लस पोस्ट जो है यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये देख लो आप, डेट करंटली है यहाँ पर। थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि फार्मेसी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ पोस्टें जो है फार्मेसी की आ गई थी, ये सब सारी चीजें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको देखने वाला है, एक दिन का सब्र कर लीजिए, हो सकता है वीडियो जब तक देखें। अब ये सारी चीजें, अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये क्या यूपी या अदर लोग एलिजिबल हैं, उस पर भी बात कर ले। तो इसका सीधा जवाब मिलेगा 2018 की वैकेंसी। तो जब 2018 की वैकेंसी आप देखोगे यहां पर, ड्रग इंस्पेक्टर की आई थी, 11 पोस्ट आप आई थी वहां पर। कई बच्चों को क्वालिफिकेशन को लेके, कई एस्पिरेंट्स, बच्चे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभ्यर्थी हैं आप, आपके सपने हैं, एस्पिरेंट्स है, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी मैच्योर। कुछ लोग मेरे से बड़े होंगे उम्र में, कुछ लोग मेरे से छोटे भी हो सकता है उम्र में होंगे, तो ये सीखने सिखाने वाली फील्ड है। चलिए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखिए, ये नंबर ऑफ पोस्ट 11 आई थी और ये पे लेवल जो है इन्होंने 7 रखा हुआ था, 44,900 से 1,42,400 जो है रखा हुआ था। 2 साल का जो है गजेटेड है, परमानेंट पोस्ट है, गजेटेड परमानेंट पोस्ट है, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इन्होंने 2018 में रखा हुआ था। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे रूल वहां पर आने। लेकिन यहां पर क्वालिफिकेशन आप देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन को लेकर एक अपडेट बढ़ा दे दूं, फार्म डी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर ड्रग इंस्पेक्टर, फार्म डी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। कहीं पर डायरेक्ट लिखा नहीं आ रहा है, अब संशोधन करने की जरूरत है क्योंकि ऑर्डर जारी हो चुका है। सो फार्म डी इज ऑफिशियली एलिजिबल फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एज वेल एज फार्मासिस्ट, बोथ पोस्ट। ठीक है, चलिए, अब देखो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, ये सब बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सर। बीएससी बायोटेक है, बीटेक बायोटेक, हम लोग क्या एलिजिबल है? देखिए, लाइफ साइंसेज हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, यूपीएससी की जो ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी आती है वहां पर एलिजिबल है। लेकिन जो रेगुलेटरी ड्रग वाली है वहां पर लाइफ साइंसेज नहीं एलिजिबल। वहां पर आप देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि ऐसी परीक्षा जहां पर परीक्षा लेके सीधे मेरिट के बेसिस पर आपको जो है नियुक्ति आपकी कर दी जाती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। डिग्री इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी भी एलिजिबल है, और फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आपको डिग्री हो, मास्टर्स हो, तब भी आप एलिजिबल है। या मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन, आपकी मेडिसिन वाली जो डिग्री है वो स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में होना चाहिए या माइक्रोबायोलॉजी में। तो याद रहे, मेडिसिन की डिग्री के साथ डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, डिग्री इन मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी तब जाके एलिजिबल है, या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब देखिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें ना डिस्क्रिशन होता है आयोग का, तो वहां पर थोड़ा सा गैप होता है। अब इक्विवेलेंट किसको माने, इसमें बड़ा संदिग्ध मामला है। जैसे फार्म डी इक्विवेलेंट है, यहां पर आप भर सकते हो, लेकिन और किसको इक्विवेलेंट मांगे? तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी क्लियर कट यहां पर नहीं एलिजिबल है। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस को लेकर बड़ा सियापा होता है कि सर 18 महीने का शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस जरूरी होता है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, पहले जरूरी था, एज ऑफ नाउ चाहे आप बिहार ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी देख लीजिए, शुरुआत में जब उन्होंने एडवर्टाइज किया तो 18 महीने का एक्सपीरियंस मांगा था, बाद में उन्होंने मॉडिफाई करके हटा दिया। आप आंध्रा की देख लो, मध्य प्रदेश की देख लो, यूपीएससी की देख लो, कहीं पर 18 मंथ का शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस इज नो मोर मैंडेटरी। उसके पीछे क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्डिक्ट आए हैं माननीय न्यायालय के, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, वहां से रिट वगैरह सारी चीजें जारी हो जाती हैं फिर, और वहां पर सब चीजें। तो 18 मंथ का एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एटलीस्ट वन सब्सटेंसेस शेड्यूल सी, और फिर जो है इस तरीके के 3 साल का एक्सपीरियंस भी इंस्पेक्शन में होना चाहिए। इस तरीके की क्राइटेरिया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन है ये डिसाइड होती है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के तहत। कैसे सर? देखिए आप यहां पर आप देखेंगे, रूल्स की बात हम लोग कर ले। देखिए 33 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, अगर आपको डाउनलोड करना है तो सीडीएसयू की साइट से जाइए, ठीक है, वहां से, या पीआरएस की साइट से भी कर सकते हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स 33, और 33 एन में अगर आप जाएंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, एक मिनट रुकिए जरा। हर बात पे मैं एकदम बिल्कुल क्लैरिटी दूंगा, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस का भरपूर यूज करने वाला हूं। एक मिनट यार, ये पीपीटी थोड़ा सा ऊपर कर ले जरा। क्या हो गया, क्यों ना मान रही पीपीटी?
33N पे चलते हैं। हाँ, प्रिस्क्राइब द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स। तो ड्रग इंस्पेक्टर 33N भी डील करता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का रूल 49 भी डील करता है। और जाहिर सी बात है, जो कानून है सरकार के तीन भाग हैं। एक तो जो कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट वाला सिस्टम। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है, जो उसको लागू करते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी और कुछ हमारे नेता वगैरह लोग होते हैं। उसके अलावा जुडिशियरी, जो न्यायपालिका, जिसका की काम है कानून की व्याख्या करना, और अगर न्याय संगत है कानून तो ठीक है, नहीं न्याय संगत है कोई कानून, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देना। तो जो भी, चाहे हमारी हाई कोर्ट हो माननीय या सुप्रीम कोर्ट हो, यही रूल्स इसी की ही व्याख्या करते हो। तो यहां पर आप देखो रूल 49 में और रूल 33N में कहीं पर भी ये नहीं है कि नहीं आपका होना ही चाहिए। इतना जिक्र है, देखो कैटेगरी को आप समझो ड्रग की। ड्रग आपके शेड्यूल सी की भी हो सकती है, C1 की भी हो सकती है, एक्स कैटेगरी की यानी C7X की भी हो सकती है, अदर देन C7X, ये कैटेगरीज है। तो जहां पर सी की जरूरत ही नहीं है, आप एज एक्सपीरियंस मांग के एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं थोप सकते। ऐसा हमारी माननीय हाई कोर्ट का कहना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पहले की वीडियोस में ऑलरेडी जजमेंट के साथ मैं आपको दिखा चुका हूं प्रूफ। तो एक्सपीरियंस इज नो मोर मैंडेटरी। वहां पर बोला गया जहां पर शेड्यूल सी है, जहां पर इंस्पेक्शन है, वहां की बात है। अगर आप मांग रहे हैं तो वहां लॉजिक बनता है, लेकिन अगर अदर देन शेड्यूल C7X है, फिर आप क्यों जबरदस्ती मांग रहे हैं? यू कैन नॉट आस्क फॉर एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो करंट सीन क्या है, चाहे बिहार का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे कहीं का भी देखोगे, एक्सपीरियंस इज नो मोर मैंडेटरी। यूपीएससी में भी सेम सीन है यही। ठीक है, चलिए, तो एक्सपीरियंस को लेकर क्लियर हो गया। रूल 33N एंड रूल 49 में क्लियर कट है। अब देखो 2018 की जो वैकेंसी आई थी, वहां पर देखो इन्होंने मांगा हुआ था। अब देखना होगा कि क्या माननीय आयोग जो है वो इसमें चेंज करते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है, आप देखोगे यहां पर गजट में नोटिफाई कर दिया भारत सरकार का। भारत सरकार गजट, जो राष्ट्रीय दस्तावेज है भारत सरकार का, 11 नवंबर 2025 को जारी होती है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति जो है ये सारी चीजें करते हैं चेंजेस। ठीक है, चलिए, यहां पर देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, नई दिल्ली, 11 नवंबर 2025 को सूचना जारी होती है। अब इससे पहले मैंने बताया था कि यूपीएससी में रेगुलेटरी कैटेगरी में, ड्रग कैटेगरी में वैकेंसीज आने वाली हैं बहुत सारी। लोग कह रहे थे 419 मैक्सिमम सैंक्शन पोस्ट है, 419 नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको वहां शॉर्ट में बता दिया था, आप देख लेना। अब देखो यहां पर औसत निरीक्षक की कितनी जो है, 419 सैंक्शन पोस्ट है। ये सारी चीजें, वेतनमान जो है लेवल 8 यहां पर 47,600 से 1,51,100 रुपए, ये सारी चीजें। खाकी है, राजपत्रित है, ये सब। चलो यहां पर आप देखो क्वालिफिकेशन देखो, थोड़ा इंग्लिश वर्जन ले आते हैं, हिंदी में कई लोग गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, हालांकि मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ, यूपी का ही रहने वाला हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पर हम लोग जो है थोड़ा सा आप देखेंगे। चलिए, रिलैक्स करने की छूट जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सारी चीजें। चलिए, 419 पोस्ट पे यहां पर अब देखिए क्या है यहां पर, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज और मेडिसिन विद स्पेशलाइज्ड फार्माकोलॉजी, यही यहां पर सारी चीजें। और ये जो है क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन हो सकती हैं, किसके विवेकानुसार कह सकते हैं, किसके ऊपर है, यूपीएससी के ऊपर सारी चीजें। तो यहां पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो ऐसा नहीं है। माननीय न्यायालय ने भी बहुत सारी चीजें की हैं, तो ये सारी चीजें अब देखना होगा कि जो कल एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसमें क्या मांगा हुआ है। क्योंकि मैं यूपी का खुद हूं और यूपी का फॉर्म नहीं भर पाया आज तक मैं, जस्ट बिकॉज की एक्सपीरियंस नहीं था। यूपीएससी का फॉर्म भरा, यूपीएससी के एग्जाम भी दिए हमने, बहुत सारे एग्जाम निकाले, जिंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर कितने लोग चयनित हो गए। ठीक है, इसी उम्र में बहुत कुछ हमने जो है उपलब्धि हासिल की, और आगे भी हम लोग, आपका सपोर्ट रहा, आपका भरोसा रहा, तो आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये बात पे क्लैरिटी हो गई। चलिए सर, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें समझते हैं कि सर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आ, आप देखोगे जहां पर 7th शेड्यूल है, वहां पर काम को बांटा गया कि किस काम पे, किस एरिया में राज्य कानून बनाएगा, किस एरिया में केंद्र बनाएगा, किस एरिया में दोनों का अधिकार होगा। तो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर सारे जो सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। तो पहली लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है, जैसे डाक व्यवस्था वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह पे। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, कानून व्यवस्था बना रखना। लेकिन ड्रग वाला जो है, फार्मास्यूटिकल्स वाला, आप देखोगे
ज्यादातर उसका इंपोर्ट प्रोडक्शन ये सब सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल वगैरह जो है वो राज्य सरकार के अंदर में आता है इस तरीके से। तो यानी कि अगर कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट में है भी तो उस पे भी केंद्र कानून राज्य सरकार में है भी तो भी उसके जो है कानून बना सकता है आर्टिकल 249 के तहत। समझ गए? तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई। तो एक्सपीरियंस वाली सारी चीजें हमने क्लियर कर दी यहां पर, ठीक है। चलिए ये वाली बात भी क्लियर हो गई। 7 शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया, और जो गजट में नोटिफाई हुआ है रूल 49, रूल 33 एन भी हमने डिस्कस कर लिया, ये सब सारी चीजें। ये सब पब्लिक नोटिस भी जारी हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके, सीडीएसयू ने जारी कर दिया है, सब चीजें यहाँ पर। 2018 में जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें क्या स्थिति थी ये हमने बात कर ली, क्योंकि आयोग की जनरली जो यूपीएससी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है 30 साल होता है, उसके बाद जो है 3 साल का ओबीसी का और SC ST का जो भी रिजर्वेशन है सारी चीज अप्लाई होती है। लेकिन जब राज्य की वैकेंसीज है तो यहाँ पर 21 से 40 साल आपको मिलने वाला है। सो 21 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप इसके एलिजिबल हैं। बेस्ड उसके अलावा भी आपको छूट मिलेगा, क्योंकि आप राज्य सरकार, देखिए जब भी कभी राज्य सरकार की वैकेंसी आती है जो उस राज्य के बासिंदे हैं, निवासी हैं, जिनका वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनको रिजर्वेशन मिलती है। अगर बाहर के लिए, यूपी क्या है, एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा कॉम्पिटेंट लोगों की रिस्पेक्ट करता है, हमेशा ज्यादातर वैकेंसी इसको लेके बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है कि हमारी नौकरी बाहर के लोग खा रहे, लेकिन आप देखो कि सोच क्या है। यूपी हो, बिहार हो, बहुत सारे स्टेट ओपन है। साउथ में आप चले जाओ, और भी स्टेट आप चले जाओ तो वहां पर कई स्टेट ओपन है, कई स्टेट क्लोज है कि भाई हम बाहर के लोगों को अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन सब तो भारत के ही देश है ना, किसी आगे पीछे। तो यूपी में क्या है कि हम जो बेस्ट हम ओपन करेंगे, एंड जो बेस्ट होगा, जो एनफ कॉम्पिटेंट होगा उस पोस्ट के लिए, उसको हम रिक्रूट करेंगे, सिंपल सी बात है। इससे कॉम्पिटेंसी लेवल जो है बढ़ती है, उससे हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, सारी चीजें। 21 से 40 साल के बीच में एप्लीकेशन फीस वगैरह सारी चीजें, जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये तो 2018 की वैकेंसी थी। 2018 के बाद 2025 में अब साल जाते जाते निकल रही, तो आप इसकी उपयोगिता समझ सकते हैं। इसके बाद अगर इस मौके को आप नहीं भुना पाए तो कई लोगों की उम्र निकल जाएगी, फिर आपका सपना सपना रह जाएगा। फार्मेसी में हो चाहे अदर फील्ड में हो, हमेशा सपना आपका होता होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट जो ली जाए। तो मैंने आपको गुड न्यूज जो है दे दी है यहाँ पर सारी चीजें। अब देखिए कैसे हम लोग जो है टूटैक्सो अकेडमी का यूज करके आराम से खुद से भी तैयारी करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे टूटैक्सो अकेडमी में यूपीपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेस की वैकेंसीज आप देखो, बहुत कम लोगों ने, ना के बराबर लोगों ने हिम्मत जुटाई, लेकिन वी वर अमंग द फर्स्ट जिन्होंने, वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस हमने बनाए, आप देखोगे मेडिकल डिवाइसेस वगैरह के लिए, और इन वीडियोस को देख देख के बहुत सारे लोग जो है सिलेक्ट हुए मेडिकल डिवाइसेस में। देखो बहुत सारे बच्चे जो है, और आप जो पोस्टें आई तो उसमें बहुत सारे लोग हुए, अब इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, तो वो फाइनली जो है लिस्ट में आ जाने वाले हैं। तो यहां से भी काफी हमने अच्छा किया। बाकी आप टूटैक्सो अकेडमी पे आप देख सकते हैं, आप किसी पे मत विश्वास करिए, आप रिजल्ट्स पे, एक्शंस ऑलवेज डिफाइंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें रैंक 1 लाने की कुव्वत क्षमता है इस प्लेटफॉर्म में। ये रहा हमारा बीपीएससी का रिजल्ट, और यही कुंदन जी जो है यूपीएससी में भी है, और इनमें से बहुत सारे चेहरे जो है यूपीएससी में भी ऑलरेडी दे हैव बीन सिलेक्टेड। गुजरात यूकेपीएससी का रिजल्ट हो, चाहे वो गुजरात का रिजल्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट वी हैव गिवन फार्मेसी सेक्शन में। बहुत ही स्थिति ये है कि आप किसी एम्स में चले जाओ, किसी एसआईसी में चले जाओ, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे मिल जाएंगे आपको। दिल्ली के या किसी अदर स्टेट में डीआई में आप चले जाओ, वहां पर भी कोई ना कोई जरूर जो है आपको ट्यूटैक्सो अकेडमी के बारे में या मेरे बारे में, अदर फैकल्टीज बारे में पूछोगे आप तो बताएंगे। बाकी तैयारी कैसे करनी है, देखिए तैयारी आपको अगर करनी है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि सारी वैकेंसीज वगैरह क्लियर हो जाए, क्या इंटेंशन है सारी चीजें। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें श्योर कर चुका हूं, तो आपको देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है। तो उसके लिए आप अर्जुना बैच, ये एक ऐसा आप देखेंगे प्लेटफॉर्म जहां पर हम लोग, पता है कि आप लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, हमें केवल लाइट बिजली पानी और सब चीजों की जो व्यवस्था करते हैं हम लोग उसके लिए, और टीचर की सैलरी बस मिनिमम जो निकाल सकते हैं उसके लिए हम लोग प्राइसेस रखते हैं। तो 1499 से स्टार्ट करके हम लोग अर्जुना बैच यूपीएससी प्लस स्टेट दोनों का कवर करता है। अगर आपको जो है आप यूपीएससी की करनी है तो प्रतिज्ञा बैच से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें, हरियाणा फार्मासिस्ट के बैचेस चल रहे हैं, आरआरबी फार्मासिस्ट के बैचेस चल रहे हैं, गुजरात के, आरएमएल के, ये सब फार्मासिस्ट की करंट वैकेंसी जो आ चुकी हैं। सीएसआई और यूजीसी में भी बिल्कुल बच्चों ने डंका जो है बजाया, आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। टूटैक्सो अकेडमिक एप्लीकेशन आप टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टडी मटेरियल सारी चीजें, और सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ओपन एमसीक्यूज हो, टूटैक्सो अकेडमी हो, ये सब हमारे ही चैनल है। आपके मेरे बीच दिलों की दूरी केवल ये कुछ मेल है, कुछ नंबर है, आप यू आर ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी।
लेकिन बहुत ही व्यवहारिक बातें करिए, प्रैक्टिकल बातें करिए, अननेसेसरी आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, मेरा भी है। आप कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होकर कॉल करिए, कहीं कोई समाधान नहीं है, इधर पे आपका समाधान है, जितनी हमारी क्षमता है हम उसके हिसाब से बस वी आर गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन सिंसियर कैंडिडेट्स ही, ठीक है। कैसे करना तैयारी आपको? आप तैयारी कर सकते हो tudaxoacademy.com की वेबसाइट पर जाके, वहां से आप जो भी बैचेज आपको, मेडिकल डिवाइसेस का बैच हो चाहे जो भी हो, ये यूपीएससी का बैच है, ये अर्जुना बैच है, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। कम प्राइसेज में बेस्ट कंटेंट, बेस्ट रिजल्ट के साथ सारी चीजें हम लोग देने वाले हैं। टुडेक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है, 10,000 प्लस बच्चे हैं वहां पर ऑलरेडी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं कि आपका डाउट जो है वो सारा चीज क्लियर हो चुका होगा इस एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। इससे पहले जो है मैं आपको वीडियो भी मैंने बनाया था कि यूपी में ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी, क्योंकि हमारे माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट मुख्यमंत्री जो है आपको इंडिया में दिखाई देंगे। देखिए हर सरकार में कमी होती है, मैं किसी सरकार को इस तरीके से बेवजह अननेसेसरी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, अननेसेसरी किसी को ऐसी तारीफें के पुल भी नहीं बाता, लेकिन जो सरकार अच्छे काम करे उसको तारीफ होना चाहिए, जहां पर काम गलत हो रहा है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ताकि चीजों को इंप्रूव करें। जैसे हम लोग हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें टोकते हो तो हम उसको इंप्रूव करते हैं, कहीं पर आप सजेशंस होते हैं, ठीक है। तो हर सरकार में कमियां खूबियां हो सकती हैं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि जब आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी, एक अच्छा मौका आपके लिए आया है, तो यहां पर जो है आपको इस मौके को भुना लेना चाहिए, बजाय इसके कि राजनीतिकरण और दुनियादारी में नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपके करियर का मामला है, और आराम से पढ़िए, पढ़ के सिलेक्ट हो जाइए, अपने आप ही आपका शोर मच जाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, योर एक्शंस विल बी डिफाइनिंग यू, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से बहुत डिटेल्स मैंने बात कर दी है, जो है बहुत अच्छे से बात कर दी है। तो हमारी जो सरकार आप देखोगे 27 में जो है चुनाव भी होने वाला है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, बहुत मतलब 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी जो है इस अपकमिंग आगामी 26-27 में आपको दिखाई देने वाली, 27 में एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल हाई अलर्ट पे रहिए आप, यही मौका है जिंदगी बना लीजिए बजाय राजनीति में पढ़ने के, ठीक है। राजनीति नेता लोगों का काम वो अपना करते रहेंगे, हम अपना भविष्य बनाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।